एक बार फिर से जय श्री कृष्णा, राधे राधे सभी साथियों को। आज यहाँ से बहुत ही शानदार इंफॉर्मेशन मिलने वाली है हमारे गुरुकुल परिवार से। और उस इंफॉर्मेशन को मतलब आप सब किसी न किसी शख्स ने इनवाइट किया होगा। वो शख्स आपका बहुत ही बड़ा शुभचिंतक है। ये बात आपको कुछ ही समय बाद समझ में आएगी, पता चलेगा। तो सभी साथी, मुझे लगता है कि सभी तैयार हैं। इंफॉर्मेशन को चालू किया जाए। सर ने मेरा इंट्रोडक्शन दे ही दिया, तो मुझे इंट्रोडक्शन देने का जरूरत नहीं है। सर ने बता दिया है। नाम है मेरा सुमन साहू और मैं नरसिंहपुर शहर से बिलोंग करती हूँ। तो साथियों, इस गुरुकुल परिवार की जो जानकारी, गुरुकुल की जो जानकारी मिलने वाली है, बहुत ही खास, बहुत ही शानदार, बहुत ही जानदार जानकारी है। बस आप बने रहिएगा हमारे साथ। लगभग 30 से 40 मिनट की आपका समय लेंगे। और जो भी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से मिले उसको ओपन माइंड से लीजिएगा, खुले दिमाग से। क्योंकि बताया जाता है कि पैरासूट और दिमाग जब भी काम करता है जब वो खुला हुआ हो। तो इस स्टोरी से मैं बताना बस आपको चाह रही थी कि ओपन माइंड से इंफॉर्मेशन लीजिएगा। 40 मिनट की जानकारी रहेगी और हमारा हो सकता है कि उस इंफॉर्मेशन को लेने के बाद आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े चेंजेस आएंगे, अगर आप अपने जीवन में उसे उतारेंगे तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक वीडियो से शुरुआत करेंगे। वाह, ये भारत का पहचान। योग से योग्यता मिलती है और उद्योग से जीवन चलता है। हुआ है आप कितने लकी। बुद्धिमान पुरुष भी भ्रम में पड़ जाते हैं। इसलिए मैं तुम्हें कर्म और अकर्म का स्वरूप समझाऊंगा, जिसे जानकर तू संसार बंधन से मुक्त हो जाएगा। सब लोग जो यहाँ बैठे हैं और हमारे 60 लाख बाकी परिवार का सबसे शुभ दिन है। ये हमारा सौभाग्य है कि गुरुदेव खुद यहाँ आए। 19 साल हुआ है, 20वें वर्ष में आप बढ़ रहे हैं। ये बड़ा समयोचित है। गीता का 18 अध्याय है। 18 अध्याय सुनने के बाद 19वें अध्याय में काम शुरू हुआ। तो ये 19वें अध्याय गीता का विमोचन भी हुआ और 20वें में विजय ही विजय, आगे बढ़े सब। हम अपना कर्तव्य पूरा करेंगे। भगवत गीता को हिंदुस्तान के हर घर में पहुंचाएंगे। साथियों, ये हमारा वो वीडियो था जिस समय श्रीमद् भगवत गीता जी, जो वर्ल्ड में पहली बार बोलने वाली गीता जी, स्टार्टअप हुआ था श्री श्री रविशंकर महाराज जी के द्वारा। वो वीडियो आप देख चुके हैं। और अब हम ज्यादा समय न लेते हुए, यदि सर का यहाँ से आदेश हो तो मैं स्टार्ट करूं। की आवाज नहीं आ रही, चलिए।
यहाँ आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, स्टेप्स ऑफ गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। नेक्स्ट जो लिखा हुआ है, आध्यात्मिक के मार्ग से उन्नति के शिखर तक। साथ ही आपको स्लाइड पर है, भगवान किसी को करोड़ों नहीं देता, पर हाँ करोड़ों कमाने का अवसर जरूर देता है। ऐसा ही अवसर आज आप सभी को मिला हुआ है। आध्यात्मिक के मार्ग से उन्नति के शिखर तक श्रीमद् भगवत गीता जी, जो 5000 साल पुराना ग्रंथ है और श्री विष्णु भगवान के मुख से निकले हुए शब्दों से प्रोई गई है गीता जी, जिसे अभी तक हमने कोर्ट में हाथ रख के कसम खाते हुए देखा है, लेकिन शायद हमारे जीवन में कभी हमने उसके पेज पलटा के बहुत सारे ऐसे साथी हैं जिन्होंने नहीं देखा होगा कि आज तक गीता जी में लिखा क्या है। तो साथियों, आप सभी को ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ा अवसर है, अपने जीवन में उतारने की जरूरत है। आगे चलते हैं साथियों। इसमें लिखा हुआ है आपकी जिंदगी से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण सवाल। नंबर 1 है, क्या आप कोरोना जैसी महामारी से सुरक्षित रहना चाहते हैं? नेक्स्ट सवाल है, क्या आप अपने माता पिता को अनमोल उपहार देना चाहते हैं? और नेक्स्ट, क्या आप में और अपने बच्चों में अच्छे संस्कार देखना चाहते हैं? नेक्स्ट सवाल है कि क्या अपने पारिवारिक जीवन को और खुशहाल बनाना चाहते हैं और कोरोना जैसी महामारी से बचाना चाहते हैं? नेक्स्ट है, आप जिंदगी में आर्थिक पाना चाहते हैं, रोजगार से बचना चाहते हैं? और नेक्स्ट है कि क्या कोरोना जैसी महामारी में समाज कल्याण में अपने अहम योगदान देना चाहते हैं? जी हाँ दोस्तों, अगर आपके सभी सवालों का जवाब हाँ है, तो फिर एक सवाल और उठता है, कैसे कैसे और कैसे। तो इसको हम सॉल्व करते हैं साथियों। ये सारे सवाल बिल्कुल सही हैं, आपका जवाब हाँ होगा, मैं समझ गई हूँ। और हम इस कैसे को सॉल्व करते हैं, आगे चलते हैं। इस सभी का जवाब है साथियों, 2 ऐसे धार्मिक ग्रंथ जिसमें भारत प्राचीन संस्कृति और सभ्यता व्याप्त है, 2 ऐसे ग्रंथ जिसमें अपने आप में अटूट भारत का दर्शन है, 2 ऐसे धार्मिक ग्रंथ प्राचीन काल से ही करोड़ों लोगों को अच्छे संस्कारों की प्रेरणा देते आए हैं, और 2 ऐसे धार्मिक जिसमें अपने आप में समग्र ब्रह्मांड और हिंदुस्तान में सभी धर्मों की प्रेरणा का स्रोत है। जी हाँ दोस्तों, 2 ऐसे अनमोल धार्मिक ग्रंथ जिसमें महाभारत के समय द्वारकाधीश श्री कृष्ण के मुख से और भगवान श्री राम जी के अनमोल शब्दों से प्रोया गया है, जिसे एक बार पढ़ लेने मात्र से अपने और अपने समाज में हो रही सभी समस्याओं का पूर्ण निवारण किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, वो धार्मिक ग्रंथ क्या है दोस्तों? वो सभी धार्मिक ग्रंथ वो हमारे श्रीमद् भगवत गीता जी हैं, जिसमें आपको तस्वीर दिख रही है और सामने लिखा हुआ है कि कभी भी जीवन में हारा हुआ महसूस करें और कोई मार्ग ना दिखे तो श्रीमद् भगवत गीता जी की शरण अवश्य लेना। जी हाँ दोस्तों, आज इस कोरोना जैसी महामारी में, आज यदि मैं बात करूं, इस इतनी संकट की घड़ी में हमारे पास हर शख्स परेशान है, हर व्यक्ति घर में बैठा हुआ सोच रहा है कि क्या करे, इस समस्या का समाधान क्या है। और यदि मैं आज बात करूं कि भगवान श्री कृष्ण ने लिखा हुआ है कि कभी जीवन में यदि हारा हुआ महसूस करो ना, तो अवश्य भगवत गीता जी की शरण लेना। तो साथियों, हम एक ऐसे की बात कर रहे हैं जिसमें कितनों से कितना बड़ी संकट की घड़ी हो, अगर हम गीता जी की शरण लेते हैं तो उस समस्या का समाधान जरूर मिलता है। जी हाँ दोस्तों, मैं गीता जी श्रीमद् भगवत गीता की बात कर रही हूँ और हमारा सेकंड ग्रंथ है संपूर्ण हनुमान, जिसमें यदि हम बात करें इस जगत में, यदि इस संकट से टालने वाले यदि हम बात करें हनुमान जी की, तो इतने सारे व्यक्ति हैं, लेडीज हैं, जेंट्स हैं जो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। और कल हमारी हनुमान जयंती थी, सबसे बड़ा दिन था हनुमान जी का। तो आप सभी को हनुमान जयंती की भी शुभकामनाएं। और यदि मैं बात करूं, इसमें जो श्लोक है जो कहा जाता है कि कलयुग बस नाम आधारा, सुमर सुमर पारा ही पारा। अगर हम हनुमान जी की बात करें तो हनुमान जी में बहुत बड़ी शक्ति है यदि हम तैयार हैं तो, जिसमें उनका नेक्स्ट श्लोक है कि संकट कटे मिटवे पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। तो हनुमान जी का दिन बहुत ही खास था कल के लिए, और आज हम उनके ग्रंथ के बारे में जानकारी ले रहे हैं।
जो हमारा ग्रंथ है, अगर मैं बात करूं श्रीमद् भगवत गीता जी की, तो किस किस को पढ़ना चाहिए? साथी ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे साथी ऐसा बोलते हैं कि अभी पढ़ के क्या करेंगे गीता जी, जब हम 60 साल के हो जाएंगे, बुढ़े हो जाएंगे तब पढ़ेंगे, अभी तो हमारे पास समय नहीं है। साथियों, आपके सामने स्लाइड में लिखा हुआ है कि किस किस को गीता जी पढ़नी चाहिए और क्यों पढ़नी चाहिए। इसमें लिखा हुआ है युवकों को की कला सीखने की, बुजुर्गों को मरने की कला सीखने के लिए, अज्ञानियों को ज्ञान प्राप्त करने के लिए और ज्ञानियों को नम्रता करने के लिए, अमीरों को दया और के लिए, गरीबों को धैर्य और धीरज देने के लिए, स्वप्न देखने वालों को संबोधन करने के लिए और बेवकूफ लोगों को परामर्श या सलाह देने के लिए, कमजोर लोगों को बल प्रदान करने के लिए और बलवान लोगों को दिशा प्रदान करने के लिए, घमंडियों को चेतावनी, नम्र बनने के लिए और नम्र लोगों को बड़ाइयां करने के लिए, परेशानों को सुकून प्रदान करने के लिए, थके हुए लोगों को विश्राम प्रदान करने के लिए और संदेह करने वाले लोगों को आश्वासन प्रदान करने के लिए, और पापियों को पढ़ना चाहिए मुक्ति प्रदान करने के लिए, और इंसानों को पढ़ना चाहिए साथियों मार्गदर्शन के लिए। तो मेरा कहना है कि इसमें लिखा हुआ है श्रीमद् भगवत गीता जी किस किस को पढ़ना चाहिए, सभी शख्स को पढ़ना चाहिए, इवन बच्चों को भी पढ़ना चाहिए, गर्भवती महिलाओं को पढ़ना चाहिए, बुजुर्गों को पढ़ना चाहिए। और हम आपके सामने एक ऐसा चेंजेस ग्रंथ लेके आए हैं जो वर्ल्ड में पहली बार आया है, जो बोल के बताता है, मतलब आपको पढ़ना नहीं है, डिवाइस के द्वारा सुन सकते हैं आप। साथियों आगे चलते हैं हम इसमें। कटु सकते हैं, हालांकि ये धार्मिक ग्रंथ भगवत गीता संपूर्ण हनुमान सैकड़ों सालों से हमारी परंपरा में है, परंतु बड़े दुख के साथ यह कहना पड़ रहा है कि अनमोल रत्न भगवत गीता संपूर्ण हनुमान भारत के आम जनों तक कर भी नहीं है, क्योंकि यह ग्रंथ एक किताब के रूप में है। तो लोगों के घरों में है, पर अधिकांश जनों तक इस पवित्र ग्रंथ भगवत गीता का संपूर्ण हनुमान का पूर्ण ज्ञान लाभ नहीं पहुंच पा, इसके कारण है इस प्रकार कठिन संस्कृत शब्दावली जिसका उच्चारण एवं अर्थ ना समझ पाना, और नेक्स्ट है कि दृष्टि दोष, अंधापन, कमजोर नजर, और नेक्स्ट है निरक्षरता, अनपढ़ व्यक्ति, और उससे नेक्स्ट हमारा और है कि समाज में भगवत गीता और संपूर्ण हनुमान के प्रति जागरूकता की बहुत बड़ी कमी। जी हाँ साथियों, जागरूकता की बहुत बड़ी कमी है। हम जागरूक बनाने के लिए घर घर तक ऑनलाइन के माध्यम से गीता जी के इस इंफॉर्मेशन को पहुंचाना चाहते हैं। तो साथियों हमारे लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात है, बड़े गर्व और उल्लास के साथ हम बताना चाहते हैं कि सभी की अटूट आस्था और विज्ञान की तरक्की के कारण हम संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी में विश्व की पहली बोलने वाली भगवत गीता जी से सीधे तौर पर लाभान्वित होने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये आपके सामने है गीता जी, और डिवाइस आपके सामने है, बाजू में रखा हुआ है, और इस डिवाइस से पूरी गीता जी सुन सकते हैं। बात चल रही है हिंदी, संस्कृत और 3 भाषाओं में है साथियों। इसके पहले आप कभी इस डिवाइस से नहीं सुने होंगे, और आज हमें बहुत बड़ा मौका है अपने जीवन की समस्या का समाधान करने का, और साथ में हमारे परिवर्तन लाने का, और साथ में हमारा पूर्ण कार्य मतलब कमाने का, प्लस साथ में सहायता को प्रदान करने। तो साथियों आगे चलते हैं इसमें। यदि मैं बात करूं, धर्म जो है तोड़ता नहीं। आज की जो समाज है, उस समाज में लोगों को तोड़ तोड़ के पैसा कमाया जा रहा है, लोगों के पैर खींचे जा रहे हैं एक दूसरे के। आप दुकानदार को ले, एक दुकान आपके होगी, मोहल्ले में होगी, तो दूसरी 4 दुकानें खुल जाती हैं। यदि मैं पार्लर की बात करूं, 1 से 10 पार्लर खुल जाते हैं। यदि मैं बात करूं जॉब की, तो आज लाइन लगी है, एक फॉर्म के लिए हजारों फॉर्म, एक सीट के लिए हजारों फॉर्म भरते हैं साथियों। तो आज मैं बात करें, इसमें लिखा हुआ है धर्म जोड़ता है तोड़ता नहीं है। इसी विचारधारा के साथ हमारे हिंदुस्तान में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बड़े गर्व और सच्ची श्रद्धा से अपने धर्म का प्रचार करते हैं, और वो समाज के सभी को एक सूत्र में पिरोने का काम भी करते हैं। लेकिन इस दौरान उनकी सबसे बड़ी समस्या आती है, वो है आर्थिक चुनौती। एकमात्र कारण है जिससे वो सही और पूरी तत्परता से अपने धर्म का प्रचार नहीं कर पाते। इसीलिए अब सबसे बड़ा की बात यह है कि एक ऐसी महान संस्था जिसका कहना है कि आप अपने धर्म भगवत गीता प्रचार करिए, खुलकर करिए, निश्चित होकर करिए, और इस प्रचार प्रसार को करने के लिए ये संस्था आपको आर्थिक सहायता भी प्रदान करेगी। जी हाँ दोस्तों, ये आर्थिक सहायता प्रदान करने तैयार हैं, और इस महान संस्था का उदय 14 दिसंबर 2000 में हुआ है, जो लगभग पिछले 20 वर्षों से लाखों लोगों को उनके आर्थिक विकास में एक मार्गदर्शन बनकर बहुत बड़ी सहायता प्रदान करती आ रही है। जी हाँ दोस्तों, और वो संस्था का नाम है सेफ शॉप डायरेक्ट दिल से। सोच के देखिए साथियों, हम जो भी कार्य करते हैं डायरेक्ट दिल से करते हैं। यदि हम हमारे संस्था का नाम है डायरेक्ट दिल से, हम गीता जी का भी प्रचार करते हैं डायरेक्ट दिल से करते हैं, और संपूर्ण हनुमान का प्रचार करते हैं डायरेक्ट दिल से करते हैं।
यदि आप डायरेक्ट दिल से करते हैं तो आपको पुण्य भी मिलता है और पुण्य साथ साथ आप इसके आर्थिक सहायता है उसमें शामिल भी होते हैं, जिसमें हम बहुत बड़ी हमारे परिवार की जरूरतें भी पूरी कर सकते हैं। कैसे? और इसी सब के लिए भारत सरकार की ओर से बेरोजगारी और कोरोना जैसी महामारी को देखते हुए इसे भारत के राजपत्र में से नवाजा गया है 2016 में। ये आपको सील साइन दिख रहे हैं और ये भारत का राजपत्र दिख रहा है। जी हाँ साथियों, आगे चलते हैं। इसमें इस पूर्ण कार्य में सबसे पहले आने वाले 10 भाग्यशाली भक्तगणों को ऑनलाइन ज्वाइनिंग एक फ्री दी जाएगी प्रत्येक रेड क्लब के माध्यम से। आगे चलते हैं साथियों, लिखा हुआ है प्रोत्साहन राशि। ध्यान दीजिएगा, यदि आप इस पूर्ण कार्य को आगे बढ़ाते हैं तो ये आप हैं, आपने खुद अपने श्रीमद् भगवत गीता जी की स्थापना करवाई है अपने लिए पढ़ने के लिए और पूर्ण लाभ कमाने के लिए। लेकिन आपके माध्यम से जैसे ही 2 परिवारों तक आप इस पूर्ण कार्य को बढ़ाते हैं और भगवत गीता प्रचार प्रसार करते हैं तो साथियों सबसे पहले आपको आध्यात्मिक खुशी मिलेगी। इन 2 परिवारों तक पहुंचाने से अपने आप में आपको आध्यात्मिक खुशी मिलेगी। जिस तरीके से हम कन्या भोजन कराते हैं, हम देवी जी में चंदा देते हैं, इस तरीके से हम कोई भी काम पुण्य धर्म पुण्य का करते हैं ना, यज्ञ करवाते, व्रत करवाते, गीता करवाते, ये सब पुण्य का काम है। और यदि आप इस धार्मिक कार्य को, इस धार्मिक पुण्य कार्य को करने को तैयार हैं, मतलब अपने द्वारा 2 भगवत 2 परिवारों तक पहुंचाने के लिए आप तैयार हैं, जागरूक बनाते हैं, उन तक पहुंचाते हैं, तो आपको अपने सबसे ज्यादा मिलेगी आध्यात्मिक खुशी, जिसके लिए हम फ्री काम करते हैं धर्म पुण्य। जी हाँ साथियों, आपको सबसे बड़ी बात है कि धार्मिक आध्यात्मिक खुशी मिलेगी और साथ में मिलेगी दोस्तों, इसके साथ में आपको मिलेगा यहाँ 1400 रुपए की प्रोत्साहन राशि। तो फिर हम आगे देखते हैं कि ये 1400 रुपए की प्रोत्साहन राशि तो आपको मिली, लेकिन इस संगठन की ताकत को यदि हम आगे बढ़ाते हैं, हर हर गीता घर घर गीता के इस महाअभियान में आप सिर्फ ये संकल्प लें कि 1 साल में कम से कम सिर्फ 10 घरों में जब तक वाली भगवत गीता जी स्थापना करते हैं, तो आइए देखते हैं कि पहले 4 साल में आपका संगठन कितना विशाल होगा और उस संगठन को आपके साथ हर घर गीता का प्रचार करने में आपको कितनी प्रोत्साहन राशि मिलेगी। तो ध्यान से समझिएगा साथियों, संगठन की ताकत बहुत बड़ी होती है। तरीके से जिस प्रकार से हम अपने परिवार में संगठन बना के चलते हैं, मुट्ठी यदि बंद होती है तो उससे संगठन की ताकत में बहुत बड़ी ताकत होती है। यदि मुट्ठी को हम खोल दी जाए, मुट्ठी खोल देते हैं ना, तो हमारी ताकत बिखर जाती है। इसी तरीके से संगठन की बहुत बड़ी ताकत है, यदि हम पहले साल 10 परों को जिनके घर में भगवत गीता जी की स्थापना करवाते हैं, आपके साथ पहले साल में 10 परिवार आते हैं, तो जस्ट दूसरी साल 10 गुणे 10 बराबर 100 लोगों तक आपका संगठन जिनके घरों में बोलने वाली गीता जी पहुंच चुकी है। और यदि मैं बात करूं साथियों, तीसरे साल में 100 गुणे 10 बराबर 1000 लोगों तक ये संगठन पहुंचता है, परिवारों तक श्रीमद् भगवत गीता जी पहुंच चुकी हैं। और चौथे साल क्या होता है कि वही 1000 परिवार 1000 गुणे हम करते हैं तो 10,000 लोगों तक हमारा संगठन पहुंचता है। तो साथियों सोच के देखिए, यदि हमारे 4 साल में 10,000 परिवार इस संगठन में शामिल होते हैं, बोलने वाली गीता से लाभान्वित होते हैं, उनके घरों में गीता जी पहुंचती हैं, तो आगे देखते हैं कुल प्रोत्साहन राशि 10,000 गुणे 500 कर दीजिए साथियों, तो आपकी जो टोटल प्रोत्साहन राशि है वो पूरी की पूरी मिलती है 50 लाख रुपया। ये आपको मिलेगा साथियों 4 साल में, और आपका संगठन पहुंचा है 10,000 परिवारों तक गीता जी पहुंच चुकी है। जी हाँ दोस्तों, सोच के देखिए, इतनी बड़ी राशि इसमें नीचे लिखा हुआ है कि इतनी प्रोत्साहन राशि जिसका इस्तेमाल आप चाहें स्वेच्छा से अपनी पारिवारिक जरूरतों को पूरा करने के साथ, अगर आप चाहें तो समाज कल्याण में इस्तेमाल करके पुण्य भी कमा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप चाहें तो इस राशि को अपने लिए, अपने परिवार की जरूरतों के लिए कर सकते हैं, और नहीं चाहते तो आप अपने पुण्य कार्य में भी इसे यूज कर सकते हैं। साथियों इस तरीके से हमारे 4 साल का संगठन था और ये राशि थी जो आपको मिलेगी इस धारा को करने। नेक्स्ट चलते हैं। इसमें खुशखबरी की बात यह है कि गीता जी मैं आपको दिखा चुकी हूँ, बता चुकी हूँ कि ये डिवाइस से चलती हैं और ये बोलने वाली गीता जी है। आगे हमारे कुछ ऐसे मतलब मैं बात करूं, श्री श्री रविशंकर महाराज हैं जो मोदी जी को आशीर्वाद दिया है। ये आप स्लाइड पर देख रहे हैं, ये हमारी संस्था के
डायरेक्टर हैं रजत वर्मा सर, हमारे श्री श्री रविशंकर महाराज को सम्मानित कर रहे हैं। यदि मैं आगे बात करूं, श्रीदेव गुरुदेव श्री श्री रविशंकर महाराज जी खुद गीता जी सुन रहे हैं, वो भी डिवाइस द्वारा। आगे बात करें, श्री सत्यपाल मलिक जी हैं गवर्नर ऑफ गोवा के, वो भी गीता अपने लिए हैं घर के लिए। और बात करूं मैं श्री देवकीनंदन ठाकुर जी की, इन्होंने परिवार के लिए गीता जी बुलवाई है। और देवकीनंदन ठाकुर जी तो खुद ही गीता वाचक हैं। जया किशोरी जी, इन्होंने भी अपने परिवार के लिए गीता जी बुलवाई हुई है। हेमा मालिनी जी जो प्रसिद्ध हैं, लोग इनकी फिल्म के दीवाने हैं और अपने परिवार के लिए गीता जी बुलवाई है। ऐसे ऐसे प्रसिद्ध व्यक्ति आप सामने देख रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह जी सेफ शॉप से श्रीमद भगवत जी परचेस की है। और आगे मैं यदि बात करूं, एमडीएच के मालिक धर्मपाल गुलाटी जी, इन्होंने भी गीता जी ली है। ऐसे कितने परिवार हैं साथियों ने गीता जी की स्थापना करवा चुके हैं अपने परिवार में। ये आप सभी को देख रहे हैं। रामकृष्ण माथुर जी हैं, हमारे विवेक बिंद्रा जी हैं, जिनकी आप अभी अभी वीडियो सुन रहे थे। सबसे पहले हमारे डायमंड सर ने वीडियो चलाया था, जो विवेक बिंद्रा धार्मिक ग्रंथ भी है और ग्रंथ के साथ बहुत बड़ी नॉलेज की बुक है। तो बाहर साथियों इसको नॉलेज की बुक माना जाता है और हमारे देश में, हमारे इंडिया में इसको ग्रंथ माना जाता है, श्रीमद् भगवत गीता जी को। तो ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जिन तक गीता जी पहुंच चुकी हैं। और ये आगे आप स्लाइड पे देख रहे हैं, भोरिया जी हैं जो विधायक कैबिनेट मंत्री के, इन तक गीता जी पहुंची हैं। और यदि मैं बात करूं सिवनी छिंदवाड़ा में विधायक जी हैं अर्जुन सिंह, तक भी गीता जी पहुंची हैं। सोचिए इतने इतने बड़े परिवारों तक गीता जी पहुंचा चुके हैं। और आप भी यदि इस कार्य को करते हैं तो आप पुण्य के साथ साथ आर्थिक सहायता भी यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। यदि मैं बात करूं जीवन में गीता जी का प्रचार प्रसार करते हैं तो जीवन में समृद्धि और खुशहाली आती है, आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है, सकारात्मक दृष्टिकोण, क्रोध पर नियंत्रण होता है, स्वयं की सोच में वृद्धि, चिंता मुक्त जीवन, आर्थिक उन्नति, सांसारिक दुखों से मुक्ति और पुण्य की प्राप्ति, और सामाजिक प्रतिष्ठा और संसार के भय से मुक्ति। और नेक्स्ट है कि ईश्वर पर अटूट आस्था। जी हाँ दोस्तों, यदि आप गीता जी पढ़ते हैं तो ईश्वर पर अटूट आस्था होती है आपकी। हनुमान जी हैं हमारे, संपूर्ण हनुमान, जो 9 भाषाओं में है और उसमें 7 पंडितों की वॉइस भी है अंदर, जो आपको अलग अलग ध्वनि उसमें से होती है। आप डिवाइस के द्वारा उसको भी सुन सकते हैं और जिस शख्स ने आप लाया वो शख्स भी आपको बता देंगे इसके बारे में, हनुमान जी के बारे में। आगे इसमें बागवान है जिसमें हर चित्र में से आवाज आती है उस डिवाइस के द्वारा। आगे लिखा हुआ है हमारा संकल्प हमारा अभियान, घर घर पहुंचे गीता ज्ञान। जी हाँ दोस्तों, ये हमारा नारा है। हमारा गुरुकुल परिवार हमारा श्रीमद् भगवत के ज्ञान को पूरे भारतवर्ष में पहुंचाने के लिए आपका पहला कदम बढ़ाने पर हमारा गुरुकुल सेफ शॉप दिल से आपका स्वागत है। ये हमारा ऑफिस है न्यू दिल्ली। हमारा संकल्प हमारा घर घर वास्तविकता को समझते हैं। यदि पूरे वर्ष में गीता जी की जागरूकता को लेकर कड़वी और अहम सच्चाई, साथियों ध्यान से समझिएगा, 1 से 2% जागरूक हैं गीता जी के प्रति। लेकिन यदि मैं बात करूं 98 से 99% लोग गीता जी को सुने तो है नाम, लेकिन पढ़े नहीं शायद पेज पलटा के, कि उनके पास बहुत बड़ा अभाव है समय। तो हमेशा बोलते हैं मेरे पास टाइम ही नहीं है। और आज इस कोरोना जैसी महामारी में टाइम में हर शख्स घर के अंदर बैठा हुआ है क्योंकि लॉकडाउन है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही अच्छा मौका है। आप हर शख्स को जागरूक बनाइए, उन तक जागरूकता पहुंचाइए, तो उनको बुलाकर लाइए। ऑनलाइन के माध्यम से हम ये जानकारी पहुंचाएंगे। और कड़वी और अच्छाई ये है कि जिन्होंने भगवत गीता जी 1 से 2% है जिनने पढ़ी है, 98-99% लोग हैं जिन्होंने गीता जी के प्रति जागरूक नहीं है। जी हाँ दोस्तों, यदि हम 98 से 99% लोगों को जागरूक बनाते हैं, उनको हिलाते डुलाते हैं, समझाते हैं कि भाई जागो ग्राहक जागो, आज हमारा धर्म बहुत पिछड़ता जा रहा है और उसको बचाना भी है और उसके साथ में गीता जी के प्रति जागरूक भी बनाना है, तो सोच के साथ साथियों 98 से 99% लोग, बहुत सारे लोग बेरोजगार हैं, उन तक एक रोजगार भी होगा जिसमें वो आर्थिक सहायता भी प्रदान कर सकते हैं, मतलब प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों ये हमारे हनुमान ग्रंथ थे जो मैंने हनुमान ग्रंथ के बारे में बताया। यदि हनुमान ग्रंथ का अध्याय, हनुमान जी का अध्याय का संपूर्ण ज्ञान नॉलेज लेना है तो सकारात्मक सोच, व्यक्तित्व विकास, नेतृत्व ज्ञान और आत्म संयम, संभाव दृष्टिकोण, लक्ष्य की, संशय रहित जीवन,
आर्थिक एवं सामाजिक उन्नति, शांति एवं आध्यात्मिक परिवेश, ये सारी चीजें आपको हनुमान जी से प्राप्त होंगी। तो साथियों, ये इंफॉर्मेशन थी गीता जी की, मैंने आपको दी कि आप इस तरीके से अपने इस धार्मिक ग्रंथ का प्रचार भी कर सकते हैं और लोगों को जागरूक बना सकते हैं, प्लस साथ में आर्थिक सहायता भी प्राप्त कर सकते हैं। तो मैंने बहुत सारी राशि आपको बताई हुई थी साथियों कि हम यहाँ से ये राशि प्राप्त कर सकते हैं। और इसके बाद मैं कुछ इसमें लिखा हुआ है कि गुरुकुल सेफसॉफ की कहानी यहाँ के आदर्श शिष्यों की जुबानी। यहाँ पर है मिस्टर दिवाकर यादव सर जी, जिन्होंने बहुत सारे अचीवमेंट लिए इस संस्था के माध्यम से, और आज वो यहाँ से एलईडी वगैरह वगैरह 40 इंच की बैंकॉक वगैरह है, ये सारे ट्रिप उन्हें यहाँ से उनकी अचीवमेंट। यदि मैं आगे बात करूं मिस्टर प्रताप सर, उनके भी ढेर सारे अचीवमेंट आपको सामने दिख रहे हैं। उन्होंने यहाँ से ढेर सारे अचीवमेंट प्राप्त किए हैं। ये कार वगैरह उनको गिफ्ट में है ना, मोबाइल है, लैपटॉप है, इंडिया ट्रिप है, ये सारे आपको स्लाइड पे दिख रहे हैं। और साथ में वो जॉब भी करते हैं जबलपुर में। नेक्स्ट यदि मैं बात करूं मिस्टर हरिशंकर लोधी सर हैं, ये भी हमारे गुरु हैं। और यदि इनकी बात तो इन्होंने भी यहाँ से इस गुरुकुल परिवार से ढेरों अचीवमेंट प्राप्त किए हैं। एलईडी वगैरह है, लैपटॉप है, इंडिया ट्रिप और फॉरेन ट्रिप है, कार अचीवर हैं, और लगभग इनकी 35 लाख रुपए की इनकम है। और आगे बात करूं मिस्टर कैलाश कुमार लोधी सर जी हैं, जो आपको स्लाइड पर दिख रहे हैं। ये भी हमारे मोस्ट सीनियर हैं। और इनकी यदि मैं बात करूं अचीवमेंट की, तो ढेर सारे अचीवमेंट आपको सामने दिख रहे हैं। मोबाइल से लेके, लैपटॉप से लेके, फॉरेन ट्रिप है 3 बार, कार है उनके पास टाटा इंडिका, और बाइक है। और यदि मैं लेवल की बात करूं तो रूबी है, मतलब अपकमिंग डायमंड। और आगे बात करूं, ये मेरा खुद का स्लाइड है, जो अभी सर ने मेरे बारे में यहाँ पर स्टेज पर वेलकम किया था मेरा स्लाइड पर। तो आप यहाँ पा रहे हैं कि यहाँ से मोबाइल है, लैपटॉप है, इंडिया ट्रिप है, फॉरेन ट्रिप 3 बार है, और ये 3 स्कूटी है मेरे पास। प्लस यदि मैं बात करूं, यहाँ से एक कार है ऑटोमेटिक वैगनर, जो मैंने आज से 2.5 साल पहले अचीवमेंट में ली है। तो ढेर सारे सपने मैंने इस गुरुकुल के माध्यम से प्राप्त किए हैं। ये हमारे जीवन लाल आदित्य सर हैं, जो रायपुर बिलासपुर से बिलोंग करते हैं। इन्होंने भी ढेर सारे अचीवमेंट लिए हैं। मोबाइल बोले तो फॉरेन ट्रिप, लैपटॉप, इंडिया ट्रिप 15 बार, और इस तरीके से ना उनका 5 लाख का उन्होंने मकान बनाया हुआ है। लगभग 6 साल उनको इसमें हो चुके हैं। और पवन केवट सर हैं, जो कटनी से बिलोंग हैं। यदि मैं बात करूं, इन्होंने भी ढेर सारे अचीवमेंट किए हैं। 2 व्हीलर से लेके, मोबाइल से लेके, लैपटॉप से लेके विदेश यात्राएं लगभग 5 बार है इनकी, और ये आगे निकल चुके हैं। और आप स्लाइड पर देख रहे हैं मिस्टर रूपेश साहू सर, ये भी हमारे सीनियर हैं। और इनकी यदि मैं बात करूं अचीवमेंट की, तो इन्होंने भी ढेर सारे अचीवमेंट प्राप्त किए हैं। मोबाइल फोन, लैपटॉप, इंडिया ट्रिप और विदेश की यात्राएं वगैरह वगैरह। और कार, इनके पास 2 कार हैं जो यहाँ से इन्होंने अचीव की हैं। और यदि मैं लेवल की बात करूं, तो आज रूबी है, अपकमिंग डायमंड है। और ये हमारे सबसे बड़े और सबसे मोस्ट सीनियर हैं, जिन्होंने मेरा अभी वेलकम किया था, ट्रिपल डायमंड सर, मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर। यदि मैं इनकी बात करूं, तो अभी तक की इनकी अर्निंग जो है वो 5 करोड़ के आसपास है, और 1.5 करोड़ का मकान है इनके पास में। और अभी जो कार है 50 लाख की कार से चलते हैं। तो साथियों, सोचिए कि इतनी ज्यादा इनकम और इतना सारा अचीवमेंट हमारा गुरुकुल दे। नेक्स्ट यदि मैं बात करूं, ये सारे हमारे ग्रेट सीनियर थे, जिनकी जानकारी मैंने आपको दिखाई। यहाँ लिखा हुआ है गीता ज्ञान का सर्वोपरि भगवत गीता जी का अध्याय 18 और श्लोक नंबर 68 और 69 में लिखा हुआ है। आप डिवाइस से सुन सकते हैं। जब आप अपने घर में गीता बुलवा लेंगे तो उसमें सुनिएगा। इसमें मैं हिंदी आपको पढ़ के सुना रही हूँ कि जो पुरुष मुझ में परम प्रेम करके इस परम रहस्य युक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा, वह मुझको ही प्राप्त होगा। इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। ये 18 अध्याय के श्लोक नंबर 68 में लिखा हुआ है। नेक्स्ट लिखा हो 69 नंबर श्लोक में कि उससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करने वाला मनुष्यों में कोई भी नहीं है, तथा पृथ्वी भर में उससे बढ़कर मेरा प्रिय दूसरा कोई भविष्य में होगा भी नहीं। तो साथियों, 18 अध्याय के 68 और 69 नंबर श्लोक में ये खास भगवान कृष्ण ने लिखा हुआ है, जो बहुत ही शानदार श्लोक है। इसे अपने जीवन में उतारें कि यदि हम इस गीता शास्त्र को अदर साथियों तक पहुंचाते हैं, इसकी जानकारी को पहुंचाते हैं, लोगों को जागरूक बनाते हैं, तो हम भगवान श्री कृष्ण को प्रिय होंगे। जबकि हम बहुत सारी पूजा पाठ करते हैं, बात करें एकादशी व्रत करते हैं, यज्ञ करवाते हैं, भागवत करवाते हैं, जो हम पुण्य प्राप्ति वहां से प्राप्त करते हैं, वो
हम श्रीमद् भगवत गीता जी के प्रचार करके हम पुण्य की प्राप्ति पा सकते हैं। आगे आपको 10 सीटें हमारे पास खाली हैं, जो समय का विशेष ध्यान दें साथियों, इसमें समय का विशेष ध्यान देना है आपको। यदि आगे मैं बढ़ूं, इसका जो फॉर्म होता है वो ऑनलाइन भी फिल हो जाता है और ऑफलाइन भी हो जाता है। लिखा हुआ है संकल्प फॉर्म। ये गीता जी का सब विशेष ध्यान देना है, मतलब टाइम इज मनी। आप स्लाइड पे देख पा रहे हैं लेफ्ट हैंड पे इसमें जो संकल्प फॉर्म है तो उसमें टाइम, आप स्लाइड पे देखिए क्रमांक संख्या दी हुई है, जहां ये कर्सर दिख रहा है और डेट और टाइम दिख रहा है, और इसमें आपका मोबाइल नंबर, इसमें आपका नॉमिनी, इसमें नाम, ये वगैरह वगैरह पूरा आपका जाएगा। और ये फॉर्म, आप इस फॉर्म को, संकल्प फॉर्म को ऑनलाइन भी भर सकते हैं। मतलब आपको 600 रुपीज की राशि यहाँ भेजनी पड़ेगी इस गुरुकुल परिवार में, और इस 600 की राशि को आप पे कर सकते हैं, गूगल पे कर सकते हैं, फोन पे कर सकते हैं। और इस राशि को यदि हम भेजते हैं और टाइम इज मनी, मतलब समय को पहचानते हैं, तो इसमें सिर्फ ध्यान देने की जरूरत है कि आप संकल्प फॉर्म को यदि 11:50 पे फिल करते हैं, यहाँ पर आपका डेट और टाइम डालते हैं, तो साथियों ध्यान दीजिएगा इस 600 रुपीज की राशि लगेगी और ये फॉर्म में, संकल्प फॉर्म में डेट और टाइम जाएगा। और जैसे ही आपका डेट और टाइम जाता है 11:50, और आपके बाद यदि कोई भी भक्त इसके बाद बजे कोई संकल्प फॉर्म भरता है तो वो भक्त आपके जस्ट डाउन में चला जाता है और उससे आपको 500 रुपए की राशि प्राप्त होती है। तो साथियों आपको ध्यान देने की जरूरत है कि इस फॉर्म को भरने की जरूरत है टाइम के हिसाब से। 11:50 पे जो इसमें पहला टाइम डलेगा, उसके बाद जो भी शख्स आएंगे वो आपके पीछे से, मतलब आपके पीछे की लाइन पे खड़े हो जाएंगे। जैसे पाइपलाइन होती रही, एक बॉल है, हम उस बॉल को सामने डालेंगे, पहले डालेंगे तो वो आगे आएगी, उसके पीछे से नंबर लगेगा। इसी तरीके से साथियों आपका भी नंबर यहाँ 11:50 पे टाइम और डेट डलेगा के बाद में आपकी जो पीछे से जो भी भक्त आएंगे वो आपके पीछे से खड़े हो जाएंगे। तो साथियों उन हर शख्स से आपको 500 रुपए का बेनिफिट भी चालू हो जाएगा, प्लस वो भक्त जब जब गीता जी का प्रचार करेंगे तब तब आपको 500 रुपए की राशि वहां से प्राप्त होगी। तो साथियों ये इंफॉर्मेशन थी जो यहाँ पे होती है, आप इसे गूगल पे कर सकते हैं, फोन पे कर सकते हैं। समय का विशेष ध्यान रखें, जिस शख्स ने आपको बुलाया उससे संपर्क जरूर करें। और इसमें एक छोटा सा और है, मैं योग ज्ञान और भगवत गीता के ज्ञान के बारे में थोड़ा सा समझाना चाह रही हूँ, जो बहुत बड़ी सही है। योग का ज्ञान 5000 साल पुराना है साथियों, और भगवत गीता का ज्ञान 5000 साल पुराना है। यदि मैं बात करूं कि 98% संभावनाएं योग प्रचार हुआ, और गीता का अब बड़ी तेजी से प्रचार होगा। इसको आप समझ पा रहे होंगे मेरी बात को कि गीता जी ये वर्ल्ड में पहली बार आई है डिवाइस के द्वारा, तो इसका प्रचार बड़ी तेज होगा। और प्रचार करने का बड़ा अच्छा तरीका है, अभी लॉकडाउन है और इसमें हम लोगों को जूम पे इनवाइट कर सकते हैं और बुलाते हैं, और इस इंफॉर्मेशन में शामिल कर सकते हैं। जो भी शख्स रहेगा वो उनको जानकारी देगा। और तरीके से स्वामी बाबा रामदेव जी आज 10,000 करोड़ संपत्ति के मालिक हैं। आप सभी जानते हैं इनको, रामदेव बाबा जी को। और यदि हम गीता जी का प्रचार करने को तैयार हैं साथियों, और इस पुण्य कार्य में भाग लेना चाहते हैं साथियों, तो आने वाले कल में आप और हम भारत की एक बहुत बड़ी पहचान बना सकते हैं। जी हाँ साथियों, आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आप इसमें भाग लेंगे तो समय का ध्यान दीजिएगा। आपको जिस शख्स ने बुलाया उस शख्स से जरूर मिलेगा, और मिलने के बाद अपना टाइम और ध्यान दीजिएगा। डेट तो आज ही की रहेगी, लेकिन समय चेंज हो जाएगा। यदि आप 11:50 पे अपना टाइम डालते हैं तो नेक्स्ट जो साथी आएगा वो 12 बजे वाला साथी आपके जस्ट पीछे से खड़ा हो जाएगा। तो साथियों इसमें नेक्स्ट स्लाइड है कि अपने संतान को आज ही गीता पढ़ाएं, ताकि कल किसी कोर्ट में गीता पर हाथ रख के कसम न खाना पड़े। संस्कार ही अपराध को रोक सकते हैं, प्रशासन नहीं। जी हाँ दोस्तों, आप ध्यान दीजिए, अगर हमारे बच्चों में, हमारे परिवार में संस्कार होंगे तो अपराध को रोका जा सकता है, वरना प्रशासन कुछ नहीं कर सकती। तो साथियों ये इंफॉर्मेशन थी जो आपने पूरी लगभग 40 मिनट सुनी मेरी बात को, और इसको अपने जीवन में उतारेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा, अपने
टाइम को ऐड करिएगा और मतलब समय का विशेष ध्यान रखिएगा। अपने आप के जिस शख्स ने आपको इनवाइट किया है उस शख्स के से मिलके, उस सीनियर से मिलके अपना टाइम और डेट जरूर फिक्स करिएगा और इस कार्यक्रम को हम अपने जीवन में मतलब प्रचार प्रसार में लाएंगे, आगे पहुंचाएंगे। तो साथियों, आगे हम इस इंफॉर्मेशन को यहीं समाप्त करना चाहेंगे और मैं अपने सीनियर को बुलाना चाहूंगी यहाँ पर। हाँ जी जी सर। जी सर जी, सभी को धन्यवाद। 1 घंटा 40 सभी ने दिया और शायद मेरी बात समझ में आई होगी सभी साथियों को।